सर विद्यालय बंद है काफ़ी लंबे समय से। कई तरीके के जो टैक्स होते हैं विद्यालय को देने होते हैं। अभिभावकों के मन में भी कई तरीके की भ्रांतियाँ हैं, कभी फ़ी देना है कि नहीं देना है। ट्रांसपोर्टिंग का जो बात आता है उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या समस्या है इसको लेकर? देखिए, ट्रांसपोर्ट जहाँ है वो कुछ स्कूलों में ही है जो बड़े स्कूल्स हैं, और ट्रांसपोर्ट के लिए तो सरकार का स्पष्ट रिटेन निर्देश आया था अप्रैल में ही कि हमें ट्रांसपोर्ट का चार्ज छात्र छात्राओं या उनके अभिभावकों से नहीं करना है। तो किसी स्कूल ने नहीं किया। इवन उन्होंने आदेश में यह भी दिया था कि जिन्होंने लिया वो वापस कर दें। तो स्कूलों ने उसको आगे के महीनों के फीस में एडजस्ट करने का प्रयास किया। कुछ अभिभावकों ने वापस लिया और कुछ का आगे में की फी में समाहित किया गया है। हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ अब हो रही है जब लॉकडाउन लगभग सभी के लिए खोल दिया गया है, परंतु विद्यालयों के लिए लॉकडाउन अभी समाप्त नहीं हुआ है। सरकार के आदेशानुसार हमारी गाड़ियां बंद हैं, हमारे विद्यालय बंद हैं, और ट्रांसपोर्ट का फीस हम लेने के लिए एलिजिबल भी नहीं है। और सही बात है कि हम जिन सेवाओं को नहीं दे रहे हैं उनका शुल्क लेने के अधिकारी हम नहीं हैं। परंतु हमें अफसोस उस वक्त हो रहा है जब इस लॉकडाउन पीरियड का टैक्स हमसे मांगा जा रहा है। हमने तो सरकार से यह अपेक्षा की थी कि सरकार इस लॉकडाउन पीरियड का टैक्स रिबेट करेगी, जैसा कि बिहार ट्रांसपोर्ट एक्ट में भी है प्रावधान। यदि मैं उन्हें लिखित आवेदन देता हूं कि मेरा इतने तारीख से 6 महीना के लिए या 3 महीना के लिए गाड़ी नहीं चलने की स्थिति में है, तो टैक्स का रिबेट मिलने का प्रावधान है। तो जहां सरकार के आदेशानुसार इस महामारी के कारण रोड ट्रांसपोर्ट हमारा बंद है, सारी गाड़ियां हमारी खड़ी हैं, उस पर हमें ईएमआई का लोड है ही है, ब्याज का लोड है ही है, और साथ में ही सरकार ने टैक्स पे, चूंकि हमारे पैसा कहीं से प्राप्त नहीं किया, तो हम भुगतान करने की भी स्थिति में नहीं है। और सरकार ने टैक्स पर 100%, 200% तक पेनाल्टी लगा दिया है। हम कहां से देंगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपने दिखलाया कि जितना का टैक्स नहीं उससे ज़्यादा उसका हर्जाना देना पड़ेगा, तो ये तो सभी परिवहनों के साथ होगा, सभी विद्यालयों के? केवल विद्यालय ही नहीं, निजी वाहन भी जो चल रहे हैं, निजी वाहन भी, जो भाड़े पे चलने वाली गाड़ियां हैं, जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, जिन्हें इतने दिनों तक बंद रखा गया, उनके साथ भी ये समस्याएं हैं। तो क्या लगता है कि परिवहन विभाग जो भारत सरकार के मंत्री है या बिहार सरकार के जो भी हैं, इस पर चिंता नहीं करना होगा? क्योंकि जिस तरीके का स्कूल, जो बात किया जाए स्कूल सेक्टर, और लंबे समय से बंद चल रहा है, लाखों लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने का एक माध्यम है, कई लोगों को रोजगार छीन चुका है, चुनाव भी हो गया, उसके बावजूद भी अभी तक स्कूलों को मुख्य धारा से जोड़ा नहीं गया। अभिभावक की कई तरीके की भ्रांतियाँ हैं कि कभी ये आता है कभी वो आता है, और सरकार एक तरीके से आप लोगों के साथ देखा जाए तो उदासीन रवैया है ये। देखिए, जहां तक आपने उदासीन रवैया की बात की, तो कहीं ना कहीं सरकार विद्यालयों के साथ या विद्यालय में कार्यरत लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा खुलकर सोच नहीं पा रही है। हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि उसे शिक्षा के जगत को अलग को जलाए रखने हेतु शिक्षा पर सोचना होगा। प्राइवेट विद्यालयों को कुछ ना कुछ रिबेट और सब्सिडी का अनाउंसमेंट होना चाहिए। इस 3 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज अनाउंस हुआ, उसमें भी विद्यालयों को या विद्यालय संचालकों को किसी भी प्रकार का डायरेक्ट रिबेट नहीं मिल पाया है, जिससे आप यदि सर्वे करेंगे तो देखेंगे कि आधे से अधिक प्राइवेट विद्यालय बंद हो चुके हैं या बंद होने के कगार पर हैं। वो पुनर्आरंभ करने के वक्त बहुत बुरी तरीके से क्रश हो जाएंगे। कितना दबाव का सामना करना पड़ रहा है इस समय, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा टैक्स बढ़ते जा रहा है,
कई तरीके के टैक्स होते हैं विद्यालय के ऊपर, वो तो भी आपके ऊपर लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि स्कूल जब एक बार फिर से चालू होता है तो उस तरीके से वो फ्लो में आ पाएगा? अब जब विद्यालयों को पुनरारंभ की स्थिति आएगी, उस वक्त अपने सारे वाहनों को उनको अप टू डेट लाइसेंस वाइज भी करना होगा और मेंटेनेंस भी कराना होगा, क्योंकि लगभग सारी गाड़ियों का बैटरी और टायर तो लगभग डैमेज हो चुका है। तो उतना, और रोड टैक्स, इंश्योरेंस लगभग सभी गाड़ियों के फेल हैं। कुछ बहुत बड़े विद्यालय जो पूंजी से बहुत मजबूत हैं, उन्होंने अपना टैक्स पेमेंट करके टैक्स और इंश्योरेंस बचाया हुआ है, परंतु जो विद्यालय रोज के आमद से ही खर्च कर पाने में सक्षम होते थे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक सवाल ये था मेरा कि जिस तरीके से आपने कहा कि रोड वगैरह, कोरोना का जो शुरुआती दौर था, लॉकडाउन था, बाहर से जो अप्रवासी भाई बंधु आए, उस समय गवर्नमेंट बस और प्राइवेट बस के साथ साथ स्कूल के आपके विद्यालय और अन्य विद्यालयों की जो बसें गई, तो क्या सरकार ने ये कोई रिबेट नहीं दिखलाया कि जो हमारे साथ उस विकट परिस्थिति में खड़ा था, आज उसके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए? देखिए, सरकार वैसी कोई मंशा नहीं रखती है, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, हमारी गाड़ियां गई, उसका भाड़ा का जो प्रावधान था, कुछ लोगों को प्राप्त हुआ, कुछ लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है कि आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, या जो भी लोग हैं उनसे अपील कि क्या इसमें सरकार को छूट देना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से हर चीज़ में सरकार ने नियम कानून बनाए हैं कि रोड हो या जिस टैक्स हो या उसको कुछ कम किया जाए, लेकिन आप अभी तो हमने प्रत्यक्ष देखा कि टैक्स 200 गुना बढ़ के आया है। सरकार क्या सोचती है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि एक बहुत बड़ा कुंभा जो शिक्षित लोगों का है, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट विद्यालयों के माध्यम से जो कार्यरत हैं, वो आज रोजगार के लिए दर दर भटकने पे मजबूर हो जाएंगे यदि सरकार ने विद्यालयों के हित में डायरेक्ट कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया और विद्यालयों को आर्थिक संरक्षण न दिया। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षित रोजगार प्राप्त लोगों का बेरोजगार होने की स्थिति में आ रहा है। अब कैसा बेरोजगार सर? बहुत सारे लोग तो पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। लगभग 50% शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी जो प्राइवेट विद्यालयों में थे, लगभग 50% आज बेरोजगार हो चुके हैं, या उन्हें 20% 25% विद्यालयों के द्वारा देकर उनको केवल अपने लिए रोका हुआ है कि कल विद्यालय खुलेगा तो आप हमारे यहाँ आ जाइएगा। तो क्या इस तरीके का जो अभी परिस्थिति है, कहीं ऐसा ना हो कि यह अराजकता की ओर चला जाए? क्योंकि जिस तरीके से मैं बिहार की बात करूं और अपने ज़िले की बात करूं, अपराध और अपराधी के ग्राफ बढ़े हुए हैं। आए दिन लूटपाट, छीन छान, चोरी, ये सब चीज़ें बढ़ रहा है, तो ये तो और बढ़ेगा सर। यदि बेरोजगारी बढ़ेगी तो इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी समय रहते संभल जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अब तो लग रहा है कि समय हाथ से निकलते जा रहा है। अभी भी समय पूर्ण रूप से हाथ से नहीं निकला है। यदि सरकार पॉजिटिव थॉट के साथ प्राइवेट विद्यालयों, प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों या जिन भी लोगों का व्यवसाय इस काल में डूब रहा है या डूब चुका है, उन्हें आर्थिक सपोर्ट कर देगी, तो वो सभी एंटरप्रेन्योर्स पुनः लोगों को रोजगार मुहैया कराकर और स्वयं भी मुख्य धारा से जुटे रहेंगे।